सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण बेपटरी हुई सफाई व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कभी अधिकारी मैदान में उतर रहे हैं तो कभी कर्मचारी। अब स्कूली छात्रों ने अपनी पढ़ाई छोड़कर करनाल शहर को साफ करने का मोर्चा संभाला है। अध्यापकों के साथ सफाई करने उतरे छात्रों का कहना है कि सफाई न होने की वजह से दुर्गंध स्कूल के अंदर तक पहुंच चुकी है, जिससे कक्षाओं में बैठना भी मुहाल हो चुका है। ऐसे में वे खुद ही सफाई करने के लिए मैदान में उतरे हैं ताकि उन्हें देख शहर के अन्य लोग भी जागे और अपने घरों के आसपास के सफाई को करें और शहर को स्वच्छ बनाने में योगदान दें। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, कौशल विकास निगम को भंग करने, समान काम समान वेतन जैसी मांगों को लेकर नगर निगम व नगर पालिका के सफाई कर्मचारी 11 दिन से हड़ताल पर है। शहर के गली सड़क चौक चौराहे गंदगी से अटे पड़े हैं। सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के प्रयास भी असफल रहे हैं। अधिकारियों ने झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश तो दिया, लेकिन यह संदेश लोगों तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाया। लिहाजा लोग अपने घरों में बैठे हैं और स्वच्छता को लेकर कोई प्रयास करता नजर नहीं आ रहा। कचरे की दुर्गंध अब स्कूलों की कक्षाओं तक पहुंच चुकी है। ऐसे में छात्र अपनी पढ़ाई छोड़कर सड़कों पर कचरा एकत्रित कर सफाई व्यवस्था में लगे हुए हैं। वहीं सफाई कर्मचारियों का इस बारे में क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कर्नल का डीसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कर्नल का एसपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। साथियों, मुझे बड़े श्रम से कहना पड़ रहा है, कर्नल के डीसी, कर्नल के एसपी अभी 11वां दिन आज कहाँ पहुँचना था, अभी ऐसे ही हैं, सुक्के ढकोसले करे जा रहे हैं। अभी कोई फैसला तो नहीं लिया गया। अगर फैसला लिया जाता तो हमें शौक तो है नहीं यहाँ पर सड़कों पर बैठने का या हाय हुल्ला मचाने का। मान लो पब्लिक भी परेशान हो रही है, वो हम भी समझते हैं, क्योंकि उसमें हम भी हैं। हम मेहनत करके खाने वाले हैं, हमें शौक नहीं है किसी को भी। यानी कि मान लो हम कहीं नौकरी करते हैं, अगर हमें हमारा हक ही नहीं मिलेगा तो नौकरी का फ़ायदा क्या है। तो ये आज हम जो बदनामी जिल्लत भरी वाली ज़िंदगी सहन कर रहे हैं, इस नौकरी की वजह से ही कर रहे हैं। अगर ये हमारा हक हमें भी नहीं मिलेगा तो इस नौकरी की क्या कीमत है, क्या वो है। तो हम यही मांगे हैं कि समान काम समान वेतन दिया जाए, कच्चों को पक्का करा जाए और एसक्रेसिया पॉलिसी बहाल की जाए, ताकि हमारे बाद मान लो आज हमारे कई युवा बच्चे हैं जो इस दुनिया में नहीं रहे, आगे उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके घर में उनके घर वालों को या किसी भाई को किसी को भी नौकरी मिले, अपने बच्चों को 2 रोटी का रोजगार हो जाए। देखने में आ रहा है स्कूली बच्चों से जो है उठवा रहे हैं कहीं ना कहीं। ये गंदी नीति है सरकार की। दलित समाज के बच्चों को बाहर निकालता है, सरकारी स्कूलों के बच्चों को निकाल रहे हैं बाहर। अगर इतने ही शौक है तो बड़े बड़े अफसरों के बच्चे जाते हैं जिस स्कूल में, तो उन बच्चों को बाहर निकाल लेना, जब ही तो हम मानेंगे ना भाई कि हाँ प्रशासन सच्चाई में ही बड़े छोटों में कोई भेदभाव नहीं करता। ये भेदभाव आज भी करता रहा है, जब से खट्टर साहब आज 8 साल हो चुके हैं। अब कहते हैं कि इतनी जल्दी नहीं कर सकते। तो खट्टर साहब, जब पब्लिक ने आपको चुनने में टाइम नहीं लगाया, पहले ही उसमें मंत्री मान लिया वोट देते हुए, जब किसी ने कुछ नहीं सोचा, तो अब आप क्यों सोच रहे हो। अभी भी तो यही पब्लिक है, अभी भी यही जनता है, तो अब वो कहते हैं कि इतना वो नहीं होना चाहिए। मेरा नाम मीना। क्या करा, मजबूरी होगी, जब गंदगी इतनी फैल गई तो क्या करा, बच्चों ने कैसे बैठा हुआ यहाँ पर, इस तरह करवानी पड़ी। तो सभी बच्चे यहाँ पर स्टाफ भी बिल्कुल बुरा हाल हो रहा था, बड़ी मुश्किल, आया भी नहीं जा रहा था, बच्चे कैसे बैठेंगे। तो सीएम साहब से भी एक बार कृपया करके इसकी सफाई तो करवाए। तो पता चला हड़ताल पर गए हैं सभी कर्मचारी सफाई। हड़ताल पर गए हुए हैं कर्मचारी, उनकी भी सुननी चाहिए। कर्मचारी है बेचारे, उनकी सुनेंगे तभी तो वो काम करेंगे, सुननी चाहिए उनकी भी सीएम साहब। पाई गई है। जैसे ही सुबह हम स्कूल में आए तो हमें अंदर बैठना मुश्किल हो गया, तो हमारी प्रिंसिपल मैम के आदेश के अनुसार हमने अपने बच्चों को लगवाकर यहाँ सफाई करवाई, ताकि हमारे बच्चे अंदर जो है स्मेल ना जाएं और बच्चे बीमार ना हो। डेंगू बहुत फैला हुआ है, इस वजह से हमने ये बच्चों को लेकर सफाई करवाई। काफ़ी ज़्यादा गंद फैला हुआ है, लगता है सफाई कर्मचारी को आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए, वो भी लेके आ रहे हैं ना।
बिल्कुल आना चाहिए सफाई कर्मचारियों को, इससे लोग परेशान हो रहे हैं और बच्चे भी और हम लोग। कि ये गलत है, जो गांव यहाँ स्कूल के आसपास लोग हैं अपनी बकेट ला रहे हैं और यहीं डाल रहे हैं, ना कि किसी अपने एक जगह इकट्ठा करें या कुछ सोल्यूशन निकलवाएं, जाके नगर पालिका वालों को बोले या जो भी उनकी डिमांड है उनको पूरी करें। तो यहाँ तो कोई मतलब नहीं है डालने का। स्कूल यहाँ उन्हीं के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो डेंगू इतना फैल रहा है पहले ही पूरे करनाल में, तो ये तो और बीमारियाँ बढ़ेंगी। तो आप सभी बाहर निकले, स्टूडेंट्स हो चाहे स्टाफ? हाँ जी, हम सारे सफाई के लिए आए हैं, थोड़ा सा स्कूल के आसपास साफ सुथरा रखें। कैसे अंदर तक स्मेल जा रही है।